एक व्यक्ति होते हैं जो खुद तो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन अपनी बेटी को मॉडलिंग में करियर बनाने की सुझाव देते हैं। बेटी मन लगाकर काम करती है और सक्सेस भी होती है। लेकिन एक दिन उस बेटी के साथ जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला है वाराणसी। यहीं पर दशाश्वमेध एक थाना लगता है। इसी थाने में डीएसपी गौरव बंसल होते हैं, जो कि 28 सितंबर 2024 की बात होती है। जो डीएसपी साहब हैं गौरव बंसल, वो अपने ऑफिस में अभी सुबह सुबह आए ही थे। थोड़ा बैठे थे और अपने जो अफसर हैं उन्हें बुलाकर थोड़ा मीटिंग ही कर रहे थे। तभी एक महिला आती है उनके ऑफिस में, और जब वो महिला को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? वो महिला रोते हुए बोलती है कि मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, लेकिन एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी को बचा लो साहब। अब डीएसपी साहब गौरव बंसल जो हैं बोलते हैं कि तुम पूरी कहानी बताओ, आखिर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या है। हम लोग पूरी मदद करेंगे, हमारी टीम मदद करेगी, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। आखिरकार वो महिला एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके घर में वो महिला रहती है, उसका एक बेटा, एक बेटी और पति। बेटी जो है जिसका नाम महक बताया जाता है। महक जो कि एक बदला हुआ नाम मैं बता रहा हूं आपको। जो फोटो बगल में दिख रही है एआई जनरेटेड फोटो है। जो महक है वो बचपन से तेज तर्राक होती है। जितना देखने में खूबसूरत उतना ही चंचल होती है। उसका सोच होता है कि मैं आगे चल करके कुछ बड़ा करूंगी, एक्टिंग करूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी, मॉडलिंग करूंगी। यानी तमाम तरीके की उस लड़की के सोच होते हैं। वो बचपन से ही प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी और पहला स्थान आती थी। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी, तुम्हें जितना पढ़ना होगा, जो करना होगा वो करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जो महक है उसके पिताजी कैंसर से पीड़ित थे। उनकी दवा भी चल रही थी, ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। महक का जो भाई था वो छोटा था। महक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। जो लड़की होती है महक जिसका नाम होता है, उसके ऊपर अपने माँ और पिताजी का पूरा जिम्मा होता है। अपने छोटे भाई को किसी तरह पढ़ाने का जिम्मा। अब महक सोचती है कि मैं अपने करियर को तो बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अब जो महक है वो वाकई में होनहार होती है, तो साथ में मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में 2017 से ही काम शुरू कर देती है। अब वो जब कहीं इवेंट मैनेजमेंट करती, मॉडलिंग करती, उससे कुछ पैसे आते थे। उन पैसों से अपने पिताजी का इलाज कराती, अपने भाई को पढ़ाती थी और अपने मम्मी का भी देखभाल करती थी। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। जो महक होती है उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रही थी कि कुछ आगे सोच सके, कुछ आगे कर सके। दरअसल पिताजी के जो दवा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। समय बीतता रहता है, घर का खर्च ज़्यादा था, कमाने वाला सिर्फ महक अकेली थी। समय बीतता रहता है। अब महक जब काम करती थी तो उसके साथ एक और लड़का होता था, जो कि उसी काम के दौरान मिला था, जिसका नाम कौशल मिश्रा होता है। अब कौशल मिश्रा से महक मिलती है तो दोनों से बातचीत होती है। जो कौशल मिश्रा था वो भी बहुत साधारण किस्म का व्यक्ति था। पूजा पाठ करता था, हाथ में कलावा बांधा रहता था और बहुत भक्ति भाव से रहता था। अब महक सोचती है कि ये बहुत अच्छा लड़का है। अब महक उससे दोस्ती कर लेती है, कौशल भी उससे दोस्ती करता है और कौशल मिश्रा और महक एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। आए दिन कौशल जो है महक के साथ महक के घर पे भी आया करता था। समय बीतता रहता है। एक बार की बात है, दोनों घुल मिल चुके थे। समय बीतता रहता है। अब एक बार एक इवेंट में जाते हैं महक और कौशल दोनों, और जब वहां से निकलते हैं तो फिर रात हो चुकी थी। तो एक होटल में जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, गर्मी का टाइम होता है। अब जब वहां पर रुकते हैं तो
जो कौशल है वो बोलता है कि महक यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ, कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। महक दिन भर थकी होती है तो लेट जाती है। कौशल मिश्रा जाता है, कोल्ड ड्रिंक लाता है और कुछ खाने के लिए नाश्ता लाता है और देता है। बोलता है कि महक खा लो, फिर आराम से सो जाना। अब महक खाती है बाकायदे। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे तो बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। अब महक भी सो जाती है और सो तो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी रात में नींद खुलती है, अब जैसे ही महक की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। ये सब देख करके महक सोचती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी उधर जो कौशल मिश्रा होता है कुछ दूर पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। महक बोलती है कि मेरे साथ क्या हुआ है कौशल, आखिर ये सब कैसे हुआ, और फौरन अपना शरीर जो है कपड़ों से ढकना शुरू कर देती है। अब कौशल मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही हूँ, दोनों दोस्त हैं, तो क्या हुआ है, सब तो चलता है। महक बोलती है कि कौशल तुमने अच्छा नहीं किया, ये चीज़ें मैं लोगों को बताऊंगी, तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तभी कौशल बोलता है कि ये गलती तुम मत करना, ये देखो वीडियो और फोटो जो तुम्हारे साथ एक एक चीज़ें हुआ है, अगर तुम किसी से बताती हो तो ये वायरल हो जाएगा, और जैसे ही वायरल होगा फिर तुम्हारा जो सपना है मॉडलिंग में जाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, सब बर्बाद हो जाएगा, सब चकनाचूर हो जाएगा। अब महक जो है रोती है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती थी। तभी जो कौशल है बताता है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में एक जहरीला पदार्थ मिलाया था जिससे तुम्हें नींद आ जाए, और फिर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। कोई बात नहीं है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन महक तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूंगा, आगे चल करके हम दोनों पति पत्नी बन के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब महक को भी लगता है कि आखिर इसने मेरा वीडियो बना लिया है, फोटो है, वायरल कर देगा, तो वो अब किसी से नहीं बोलती है, एक प्रकार से ब्लैकमेल टाइप में हो जाती है। अब जो कौशल मिश्रा होता है आए दिन महक को अलग अलग जगहों पे बुलाया करता था, कहीं भी इवेंट में जाते तो दोनों संबंध बनाते थे। इतना दिन तो महक शुरुआती में उसे बेकार लगता था, लेकिन अब महक को भी थोड़ा ठीक लगने लगा, समय बीतता है। एक दिन महक अपने माँ के साथ घर पे होती है, तभी महक के पेट में दर्द होने लगता है। उसकी माँ महक को लेकर हॉस्पिटल जाती है, और जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बधाई हो, आपके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। अब महक तो रोने लगती है, उसकी माँ भी शॉकिंग हो जाती है कि आखिर महक के पेट में बच्चा कैसे, महक का तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। तब महक की माँ महक से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे हो गया। तब महक बताती है कि बच्चा किसी और का नहीं बल्कि कौशल मिश्रा का है, और महक बोलती है कि कौशल बहुत अच्छा लड़का है, धार्मिक किस्म का व्यक्ति है, हम उससे शादी करेंगे, वो भी बोला है कि शादी करेंगे, और जल्द ही महक और जो कौशल मिश्रा है दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। अब जो महक की मम्मी है वो भी सोचती है कि चलो ठीक है, इसके पापा भी कैंसर से जूझ रहे हैं, अगर शादी हो जाएगी बेटी की तो फिर टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब समय बीतता है, 3 महीने का बच्चा था पेट में तो उसका अबॉर्शन से भी खतरा था। धीरे धीरे समय बीतता है, अब महक के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। तब महक को एक प्यारी सी गुड़िया पैदा लेती है, यानी एक बेटी जन्म लेती है महक को। अब जब बेटी हो जाती है तब महक अब कौशल मिश्रा से बोलती है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब एक बेटी भी हो चुकी है, आखिर लोग क्या कहेंगे। तब कौशल मिश्रा बोलता है कि ठीक है, शादी तो करेंगे, लेकिन एक शर्त हमारी होगी। महक बोलती है कि क्या शर्त है, आखिर तुम्हारी हर एक शर्त तो मैंने मान ली है, तुमसे शादी के पहले एक बच्ची मेरे हो गई है, अब कौन सी शर्त बाकी है। तभी कौशल बोलता है कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। अब जैसे ही महक सुनती है बोलती है कि कौशल तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं मुस्लिम धर्म क्यों अपनाऊंगी, तुम भी हिंदू पंडित हो, मिश्रा हो, और मैं भी हिंदू, तो फिर मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों शादी करेंगे और पति पत्नी बन के रहेंगे। तभी जो कौशल है बोलता है कि मेरा असली नाम कौशल मिश्रा नहीं बल्कि साहिल है, और तुम मुझसे मुस्लिम धर्म अपनाओगी तभी शादी कर सकती हो, ऐसे हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। तभी महक जो है वो रोने लगती है, बोलती है कि आखिर तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया,
तुम तो बोले थे हिंदू हो, तुम इतना धार्मिक काम भी करते थे, बाकायदे मंदिर जाते थे, हमें तो लगा कि तुम अ, हिंदू हो। तभी वो साहिल, जो कि कौशल था, तो साहिल था वाकई में मुस्लिम था लेकिन हिंदू बन करके वो साहिल बोलता है कि ये तो मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किया था, जबकि मैं मुस्लिम हूँ। अब महक आखिर करती क्या? तब जो साहिल है वो बोलता है कि अगर तुम किसी से बोलोगी, कुछ करोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अब महक बेबस हो जाती है। दरअसल उसके पास मजबूरी होती है, महक के जो पिता थे वो बीमारी से जूझ रहे थे, अंतिम स्टेज उनका फेस चल रहा था, तो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अब महक कुछ भी कदम उठा नहीं सकती थी, अपने पिता की इलाज कराती है और जो साहिल है उसकी बर्बरता को सहती रहती है। साहिल जहां बुलाता महक जाया करती थी, बेबस थी। समय बीतता रहता है। 2023 में महक के ऊपर पहाड़ जैसा टूट जाता है जब उसके पिता कैंसर से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब महक सोचती है कि आखिर मेरे पिता ही थे जो मुझे हौसला देते थे, भले बीमार थे, लेकिन अब वो भी चले गए तो फिर मैं धर्म तो परिवर्तन कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे भी फिर उसी धर्म में पलेंगे। तो अब महक फैसला लेती है। 2024 में वो घर छोड़ती है और अपनी माँ से बोलती है कि मैं एक्टिंग का कोर्स करने के लिए मुंबई जा रही हूँ। महक मुंबई निकल जाती है और साहिल को जैसे ही पता चलता है कि महक घर छोड़ करके मुंबई चली गई है, तब साहिल महक की माँ और भाई को परेशान करने लगता है और बोलता है कि देखो, महक को जितना जल्दी हो सके बुलाओ, मेरी पत्नी है, अगर नहीं बुलाते हो तो उसकी वीडियो और फोटो जो भी है वायरल कर दूंगा। अब जो महक है उसकी मम्मी और भाई को साहिल परेशान करने लगता है। तब महक की माँ जो है पुलिस स्टेशन जाती है, दशाश्वमेध थाने जाती है और वहाँ पे डीएसपी गौरव बंसल होते हैं, उनसे पूरी बात बताती है। गौरव बंसल जैसे ही बात सुनते हैं, अपने टीम के साथ उसका कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन निकालते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब साहिल आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद साहिल को जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को बिना जाने उसके ज़्यादा नज़दीक न आए। अगर कोई भी बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर किसी को नहीं जानती हो तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जल्दबाजी में लिया गया फैसला वाकई में हानिकारक होता है। महक ने बहुत जल्दी में फैसला लिया और उसे कौशल मिश्रा समझ करके साहिल के साथ दोस्ती कर ली और उसके साथ धोखा हुआ। आखिरकार जो महक है शायद ही अपने जिंदगी में इस कारनामे को भूल पाए। बाकी ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो जय प्रकाश सिंह है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, मनीष और आशीष यादव जो कि सहरसा बिहार से रहने वाले हैं, लवकुश कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।